हेलो स्टूडेंट्स, तो ये एक 3D का क्वेश्चन है एडवांस का 2019 का। इस क्वेश्चन में बस केवल एक ही खास बात है कि L3 डिस्क्राइब्स यानी कि मोर देन वन है। अदरवाइज अगर सिंगल चॉइस में हो या कहा जाए कि फाइंड L3, तो ये क्वेश्चन आपकी 12th की बुक में जरूर होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि एक कोई लाइन L1 दे रखी है, ये कोई लाइन L1 मान लेते हैं, और एक कोई लाइन L2 दे रखी है। एक लाइन L3 है जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है, दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है और दोनों के परपेंडिकुलर है। उस L3 के बारे में बताना है कि ये इनमें से कौन सी होगी। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि इस लाइन को या उस लाइन को L1 और L2 को x - x1 अपॉन a = y - y1 अपॉन b की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये 1 0 0 से पास हो रही है, तो L1 हो गया x - 1 अपॉन -1 इज इक्वल टू y - 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू z - 0 अपॉन 2। ये L1 हो गया। L2 हो गया, ये तो 0 0 0 से पास हो रहा है, तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन -1 इज इक्वल टू z अपॉन 2। ये आ गया। अब ऊपर वाले को ले रहे हैं लैम्डा, नीचे वाले को म्यू ले लेते हैं। R1 R2 वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे इसको लैम्डा ले लिया, इसको म्यू ले लिया। तो अब r के कोऑर्डिनेट फॉर सम लैम्डा, r के कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे क्या, -लैम्डा +1 और 2 लैम्डा और 2 लैम्डा। फिर s के हो जाएंगे 2 म्यू माइनस म्यू और 2 म्यू। ये हो गए r के कोऑर्डिनेट और ये s के कोऑर्डिनेट हो गए। अब इसके बाद rs के डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ RS देख लिया जाए क्या होगा। ये क्या हो रहा है, 2 म्यू प्लस लैम्डा -1 दिस माइनस दिस माइनस म्यू माइनस 2 लैम्डा 2 म्यू माइनस 2 लैम्डा। अब ये जो RS है वो L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर है, तो कोई वेक्टर A और B के परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, A क्रॉस B। तो RS का डायरेक्शन रेशियो A पर दूसरे मेथड से भी निकाल ले, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ RS ये हम इस मेथड से भी निकाल लें। किससे, I कैप J कैप और K कैप, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो इसका दे रखा है -1 2 2 -1 2 और 2, और इसका डायरेक्शन रेशियो है 2 - 1 और 2 2 - 1 और 2 2 - 1 और 2। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4 + 2 6i के बाद माइनस जे लेंगे तो -2 - 4 मीन्स -6 मीन्स +6j हो जाएगा, +6j प्लस k करेंगे तो 1 - 4 मीन्स -3k, इसमें से 3 को बाहर निकाल लें तो ये आ गया 2i + 2j - k। कहने मतलब इसके डायरेक्शन रेशियो हो गए 2 2 और -1, और इधर डायरेक्शन रेशियो ये भी निकाल रखे हैं। तो इसको हम कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर करने के बाद लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकल आएगी, वो लैम्डा म्यू की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे R और S में। उसके बाद स्ट्रेट क्योंकि यहाँ पे देखिए 2i + 2j - k है, तो 2i + 2j - k 2i + 2j - k, ये हर जगह वही है। यानी कि बस ये बताना है कि किन पॉइंट से पास हो सकती है। तो अब इसको रब कर दिया जाए, इसको रब कर देते हैं। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी R की और S के कोऑर्डिनेट की, तो इसको रब नहीं करते हैं। और ये हमको पता चल गया है कि RS का डायरेक्शन रेशियो इतने हैं, तो ये भी रब हो सकता है। इसको भी रब कर देते हैं, ये रब कर दिया इतना, और ये हो गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ RS, ये बना लिया। अब यहाँ पे दिस अपॉन 2 मतलब 2 म्यू प्लस लैम्डा -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू -म्यू - 2 लैम्डा -म्यू - 2 लैम्डा अपॉन कितना है 2 इज इक्वल टू कितना 2 म्यू - 2 लैम्डा अपॉन हाउ मच -1 आ गया ये। अब हम इसको अब हम सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कर लें और इसको सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करने का मतलब 2 2 तो कैंसिल ही हो गया, 2 2 कैंसिल हो जाने के बाद केवल सीधे इसको इक्वेट कर दो, तो ये कितना आया 3 म्यू ये +3 लैम्डा इज इक्वल टू ये 1 उधर चला गया, 1 आ गया। अब ये एक इक्वेशन, अब
इसको और इसको ले लें, इसको लेंगे तो यहां पर सीधे लैम्डा और म्यू में रिलेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि कहीं पे कांस्टेंट नहीं है। तो दिस अपॉन दिस करेंगे तो माइनस म्यू माइनस 2 लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस 2 लैम्डा अपॉन 1 है, ये -1, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो म्यू प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 4 म्यू माइनस 4 लैम्डा। अब ये इधर आ गया 3 म्यू इज इक्वल टू 6 लैम्डा। कहने का मतलब म्यू इज इक्वल टू 2 लैम्डा आ गया। तो ये तो बहुत बढ़िया हो गया। म्यू इज इक्वल टू 2 लैम्डा अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा मीन्स 9 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू 1/9 आ गई। लैम्डा की वैल्यू 1/9, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/9। म्यू इज इक्वल टू 2/9 हो गया। तो अब लैम्डा की वैल्यू 1/9 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमको क्या मिल रहा है, ये पॉइंट मिल गए 1 - 1/9 मीन्स 8/9। फिर इसके बाद 2 लैम्डा का मतलब 2/9 तो 8/9 2/9 और 2/9, ये देखिए 8/9 2/9 तो ये तो करेक्ट हो गया सी ऑप्शन। बाकी डायरेक्शन रेशियो तो वही है। अब इसके बाद एस के कोऑर्डिनेट क्या है, एस के कोऑर्डिनेट है म्यू की वैल्यू 2/9 है, तो ये हो गया 4/9 माइनस 2/9 एंड देन 4/9 अगेन। तो ऐसा कोई ऑप्शन है 4/9 माइनस 2/9, 4/9 माइनस 2/9, 4/9, यानी कि ए भी करेक्ट है। अब इसके बाद यही बात हम जो बोल रहे थे कि वो सोचने वाली है कि इन दोनों के मिड पॉइंट से भी तो पास होगी वो आर एस। तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है 8 + 12 मीन्स इसका मिड पॉइंट एम, कहीं पे भी हम बना लेते हैं। एम इसका क्या हो जाएगा 8 + 4 12/18, 12/18 का मतलब हो गया 2/3। इसी तरह से ये तो 0 हो गया 0, फिर उसके बाद आ गया 6/18 मीन्स 1/3, 1/3 तो 2/3 0 और 1/3, 2/3 0 और 1/3, यानी कि बी भी करेक्ट हो गया। ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो कह रहा है 0 0 0 से पास हो रहा है। ए बी सी करेक्ट हो गया। ओवरऑल एडवांस का क्वेश्चन थोड़ा ही सा लेंदी कह लीजिए, लेकिन 12th लेवल का था और बस यही बात इसमें सोचनी थी फाइनली कि ये मिड पॉइंट से भी तो पास होगा। तो ओके, तो क्वेश्चन अच्छा था। ओके, थैंक यू।